राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार भले ही धीमी पड़ गई हो, लेकिन मौत के आंकड़े फिर से डराने लगे हैं। तीसरी लहर के खौफ के बीच एक दिन में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। आज दिल्ली में 11,486 नए मामले सामने आए, जबकि 45 मरीजों ने जान गंवा दी है। 5 जून के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। 5 जून को 48 मरीजों की मौत हुई थी। फिलहाल राजधानी में संक्रमण दर 16.36% और एक्टिव केस 58,593 हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि पुणे से शुक्रवार को 16,000 नए कोविड केस दर्ज किए गए, इसलिए हमने अगले हफ्ते तक पुणे जिले में स्कूल नहीं खोलने का फैसला किया है। कम से कम 8 दिनों तक पुणे में कोरोना की संख्या में कमी आने की संभावना नहीं है। वहीं यूपी में शैक्षणिक संस्थान 30 जनवरी तक बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन कक्षाएं यथावत जारी रहेंगी। कोरोना के नए खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के नए मामले में भी लगातार उछाल देखी जा रही है। ओमिक्रॉन के मामले 10,000 के पार हो चुके हैं। अब तक ओमिक्रॉन के 10,050 मामले सामने आ चुके हैं। कल की तुलना में 3.69% की बढ़ोतरी हुई। कश्मीर के शोपियांग जिले में सुरक्षा बलों ने शनिवार को लश्कर से जुड़े 2 आतंकियों को मार गिराया। यह एनकाउंटर किलबल एरिया में हुआ। मारे गए आतंकी लोकल बताए जा रहे हैं। दक्षिण कश्मीर के किलबल में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। जवान इलाके में तलाशी कर रहे थे तो आतंकवादियों ने उन पर गोलियां चला दी। जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी मारे गए। दोनों लश्कर ए तैयबा के शेडो TRF के सदस्य थे। एनकाउंटर वाली जगह से हथियार और गोला बारूद मिले हैं। IPL 2022 का आयोजन भारत में ही किया जाएगा, लेकिन इस दौरान दर्शकों के जाने पर पाबंदी होगी। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से IPL का आयोजन UAE या अन्य किसी देश में हो सकता है, लेकिन इसकी तस्वीर साफ हो गई है। सारे मुकाबले मुंबई और पुणे में खेले जाने का प्लान है। आज से गणतंत्र दिवस समारोह की औपचारिक शुरुआत हो रही है। 26 जनवरी को होने वाली राजपथ की परेड का आज फुल ड्रेस रिहर्सल होगा। दिल्ली पुलिस ने परेड रिहर्सल को देखते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। आज दिल्ली में भारी गाड़ियों के जाने पर पाबंदी है। 26 जनवरी के लिए दिल्ली में आज कड़ी सुरक्षा है। यूपी में पहले चरण में पश्चिमी यूपी में चुनाव होना है। यहां बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। कल अमित शाह ने कैराना में डोर टू डोर कैंपेन किया। वहीं पलायन हुए परिवारों से मुलाकात की। पलायन को लेकर शाह ने अखिलेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके अलावा शाह ने मेरठ, बागपत और शामली पहुंचे। वहीं योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ और बागपत का दौरा किया, जबकि जेपी नड्डा ने बिजनौर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग ने रैलियों और जनसभाओं पर लगी रोक को 1 हफ्ते और बढ़ा दिया है। रैलियों, रोड शो और जुलूस पर इस हफ्ते पाबंदी रहेगी। टीकाकरण और संक्रमण की स्थिति समीक्षा के बाद ये फैसला किया गया है। रैलियों और जनसभाओं पर लगी रोक 31 जनवरी तक जारी रहेगी, लेकिन इसके साथ ही कुछ रियायत भी दी गई है। अब 5 लोगों की जगह 10 लोग डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा ले सकते हैं। कैंपेन करने के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। वहीं चुनावी सभाओं में अब 300 की जगह 500 लोग हिस्सा ले सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने अखिलेश के करहल सीट से चुनाव लड़ने का औपचारिक ऐलान कर दिया है। ये मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि मानी जाती है। वहीं अखिलेश यादव ने बिजली और पेंशन योजना के बाद रोजगार देने का वादा किया है। अखिलेश यादव ने IT सेक्टर से जुड़े युवाओं को यूपी में रोजगार देने का भरोसा दिया है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया। ओवैसी ने बाबू सिंह कुशवाहा और भारत मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन का ऐलान किया। 2 CM और 3 डिप्टी CM का फॉर्मूला भी सामने रखा। इसके मुताबिक यूपी में 2 मुख्यमंत्री होंगे, एक OBC कम्युनिटी से और दूसरा दलित कम्युनिटी से। इसके अलावा 3 उप मुख्यमंत्री भी होंगे, जिनमें से एक मुस्लिम कम्युनिटी से होगा। BSP प्रमुख मायावती ने दूसरे चरण की 55 में से 51 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को नया नारा दिया, हर पोलिंग बूथ को जीतना है। बसपा को सत्ता में लाना है। बचे हुए 4 उम्मीदवारों के नाम भी जल्द घोषित किए जाएंगे।